बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, आजकल जैसे कि पूरे मुल्क में एक सियासी हलचल मची हुई है, सियासी गर्मा गर्मी और जेल भरो तहरीक और मुख्तलिफ जलसे जुलूस और मजामत की और अपोजिशन की जो सियासत है वो अरूज पर है। तो ऐसे में आपको पता है कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से एक ऑडियो वीडियो का खेल खेला जा रहा है। कभी इमरान खान की ऑडियोज लीक होती हैं, कभी बुशरा बीबी की ऑडियोज लीक होती हैं, कभी वीडियो लीक हो रही हैं, कभी नवाज शरीफ की, कभी जरदारी साहब की, कभी बिलावल भुट्टो की, मुख्तलिफ सियासतदानों की। और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा मशगला है, खेल है कि वो तमाम सियासतदानों की वीडियोस बनाती हैं, जिसमें कि गुज़िश्ता दिनों जो आजम सवाती साहब की वीडियो सामने आई, जिसके ऊपर वो रोए नेशनल मीडिया के ऊपर आके कि उनकी एक गेस्ट हाउस के अंदर जहाँ वो मियाँ बीवी दोनों ठहरे हुए थे, उनकी भी नाजेबा वीडियो बनाई गई, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों का काम था मुल्क के दिफा को यकीनी बनाना, मुल्क की दिफाई जो इंटेलिजेंस है उसको करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तमाम तरह एजेंसियाँ, चाहे वो IB है, ISI है या दीगर जो भी स्पेशल ब्रांच है, इनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स की, जजेस की, सियासतदानों की वीडियोज़ बनानी है, ऑडियोज़ बनानी है। और मरियम नवाज साहबा तो अक्सर कहती हैं कि मेरे पास बहुत सी ऑडियोज़ वीडियोज़ मौजूद हैं मुख्तलिफ लोगों की, अफसरान की भी, जजेस की भी, जर्नैलों की भी। इस तरीके से जनरल बाजवा ने भी अभी ताज़ा एक बयान उनका आया है जिसमें उन्होंने भी कहा कि मेरे पास बहुत सी वीडियोज़ और ऑडियोज़ मौजूद हैं इमरान खान की। तो नाज़रीन, ये जो खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ये बड़ा ही खौफनाक खेल है, बड़ा खतरनाक खेल है। नाज़रीन, हम कितने बदनसीब हैं कि हम अपने लोगों को नंगा कर रहे हैं, अपने लोगों की नंगी वीडियोज़ बना रहे हैं। और ये खेल कहाँ खेला जाता है? आर्मी के गेस्ट हाउसेज के अंदर, जजेस की, जुडिशरी के जो गेस्ट हाउसेज है, जो सिविल सर्वेंट्स के गेस्ट हाउस है, वहाँ पे खुफिया कैमरे लगा के, और जब वहाँ पे कोई बंदा अपना रूम बुक करवाता है, चाहे वो कोई सियासतदान है, अगर वो किसी शहर में गया, उसने आर्मी ऑफिसर मेस बुक करवाया या जुडिशल गेस्ट हाउस बुक करवाया या सर्विस क्लब जो सिविल सर्वेंट्स को होते हैं, अगर वो बुक करवाए हैं तो वो वहाँ पे अपने आप को महफूज समझता है। लेकिन वो नहीं जानते बेचारे उन्हीं कमरों में खुफिया कैमरे लगे हैं जहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। इसमें कुछ सियासतदान, कुछ जर्नैल तो ऐसे रंगे हाथों पकड़े गए कि जहाँ पे वो अपनी बेगम के अलावा किसी दोस्त या गर्लफ्रेंड के साथ मुलवस पाए गए और वहाँ उनकी वीडियो रिकॉर्ड होगी, और फिर वो उन हाथों से ब्लैकमेल होते हैं, खुफिया हाथों से, और फिर वो फैसले खुफिया इदारों के हक में देते हैं, चाहे वो जजेस हों, जर्नैल हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई भी दीगर सियासतदान हो, पार्लियामेंटेरियन हो। तो ये खेल है जो हमारा इदारे खेलते हैं ब्लैकमेल करके सिस्टम को हाईजैक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जब हमारे पास इंडिया का कुलभूषण यादव को हमने पकड़ा, हमने उसकी तो आज तक कोई वीडियो ऑडियो नहीं नंगी बनाई कि हम इंडिया को दिखाएं ये देखो तुम्हारा जासूस नंगा खड़ा है। हमने जो अभिनंदन आया था पायलट, जिसको हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के बहादुर पायलट्स ने उसके जहाज़ को ना सिर्फ गिराया बल्कि उसको गिरफ्तार किया, हमने उसकी तो कोई वीडियो नहीं बनाई नंगी, और ना ही उसकी कोई ऐसी नाजेबा वीडियो बनाई, बल्कि उसको चाय पिला के हमने बाइज्जत तरीके से भारत भेजा। तो हम अपने लोगों को क्यों नंगा करते हैं? और यहाँ पे मैं एक और बात करूँ कि ये जो खेल मरियम नवाज साहबा ने शुरू किया था ना, जो कहती हैं बड़े फख्र से कि मेरे पास वीडियोज और ऑडियोज है, मरियम नवाज साहबा नहीं जानती कि ये बड़ा बेरहम खेल है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट किसी को नहीं बख्शती। तो मैं मरियम नवाज साहबा की इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि मुसद्दका ज़राए से कि मरियम नवाज साहबा जब दौरान हिरासत जेल में रही हैं या जहाँ पे भी उनको रखा गया है, उनकी बेशुमार वीडियोज़, नाजेबा वीडियोज़ इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद है, जो वक्त आने पर सामने आएंगी। शायद मरियम बीबी भूल चुकी हैं कि वो भी जेल में रही हैं, जेल के वॉशरूम में जाती थी, जहाँ पे उनको कहीं बाहर प्राइवेट नज़र बंद किया जाता था, किसी प्राइवेट उनको रखा जाता था थाने के अंदर या जहाँ भी नैब के ऑफिस में, वहाँ के वॉशरूम्स में भी कैमरे लगे हुए थे जिन्होंने उनको रिकॉर्ड कर रखा है। और मरियम बीबी कहती हैं कि मैं तो जेल में जब थी तो जब मुझे कपड़े इस्त्री करना होते थे तो मैं फ्राई पैन को चूल्हे पे गर्म करके कपड़े इस्त्री करती थी। मरियम बीबी, ये किस दौर की बात कर रही हैं आप? तो बड़े खाते पीते साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बेटी हैं, उस वज़ीर-ए-आज़म की जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुका है पाकिस्तान का। वो अलग बात है कि तीनों बार वो निकाले गए, तो आपके हाथों के लगे हुए तो जेलों में लाखों एम्प्लॉइज हैं, जो आपके वाले साहब के भर्ती हुए आज जेल सुप्रीडेंट है, कोई डिप्टी सुप्रीडेंट है। एक आम कैदी, आजकल जो एक आम कैदी है थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली का, वो भी जेल में अपने घर से प्रेस हुए कपड़े मंगवाता है, वो अपने घर से खाना मंगवाता है। तो आप बीबी क्यों नहीं मंगवा सकती थी अपने घर से? टेलीफोन की सहूलत भी आजकल जेलों में है, खाना भी अच्छा मिलता है, आप घर से अपने कपड़े प्रेस करवा के मंगवा सकती थी। आप किसको बेवकूफ़ बनाने के लिए? और जेल में कौन सी आपकी मुलाकातें होती हैं जो आपको वहाँ प्रेस कपड़े पहने? अगर आपको उन्होंने घर से कपड़े नहीं मंगवाने दिए, घर राब्ता नहीं करने दिया, तो आप बगैर इस्त्री के कपड़े पहन लें, उसमें क्या बात है? जब आपने रहनी जेल की कोठरी में है तो क्या जरूरत है वहाँ बन संवर के रहने की या मेकअप करने की? तो आप वैसे भी रह सकती थी।
फ्राई पैन से कपड़े जरूर गर्म कर लेते, कपड़े जल भी सकते थे, आपके कपड़े ही बड़े महंगे होते हैं, ब्रांडेड आपके क्लॉथ, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड पर्स होते हैं जो उनकी कीमत करोड़ों रुपए में होती है। तो लिहाजा मरियम बीबी आप ये फिक्र करें कि आपकी भी दौरान हिरासत, दौरान कैद आपकी भी ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्डेड है एजेंसीज के पास, लिहाजा इस पर फख्र ना करें। और जनरल बाजवा साहब, आप आर्मी चीफ थे, आप पाकिस्तान के सिपह सलार थे, आप किस मुंह से ये गंदा खेल अपनी सरबराही में करवाते रहे एजेंसीज के अंदर? मेरे ख्याल में आपको शर्म आनी चाहिए। ये जो आजम सवाती साहब की बदवाएं आपको ले डूबेंगी। एक मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते में को आपने गंदा किया कौम के सामने। जो मियाँ बीवी है जिन्होंने हलाल निकाह कर रखा है, और उन मियाँ बीवी की आपस की जो तल्लुकात है, हलाल तल्लुकात है, जायज़ तल्लुकात है, उनको आपने रिकॉर्ड करके पूरी कौम के सामने उनको शर्मिंदा किया, उनके बच्चों के सामने उनको शर्मिंदा किया। मेरे ख्याल में आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। और वक्त का जो लाठी है वो बड़ी बेआवाज़ है, ये मकाफाती अमल है, जो आपने किया वो आपको काटना पड़ेगा। तो यहाँ मैं मरियम नवाज साहबा से भी गुजारिश करूँगा, खुदारा ये खेल बंद करें, आर्मी से भी और आर्मी के नीचे जितने भी इंटेलिजेंस के इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे हैं, जो भी हमारे पुलिस के ऐसे इदारे हैं, खुदारा ये खेल बंद करें। ये गैर अखलाकी, हम एक इस्लामी रियासत है, इसको इमरान खान साहब रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, चले आप रियासत मदीना न बनाए, एक इस्लामिक स्टेट तो बनाएं। ये आपने क्या खेल शुरू कर दिया है, जहाँ पे फौजी अफसरों की भी पतूलें उतरती नजर आ रही हैं, जहाँ पे सिविल ब्यूरोक्रेट्स की भी पतूलें उतरती नजर आ रही हैं, जहाँ पे जजेस की भी, अरशद मलिक साहब की मिसाल आपके सामने है, उनकी वीडियोस बनवाई गई मरियम बीबी ने, फिर उस वीडियो से ब्लैकमेल होकर उसने कहा कि नवाज शरीफ पनामा में बेकसूर था। तो फिर इस तरह के फैसले आते हैं, फिर आप अदलिया से कहते हैं हमें इंसाफ मिले। जब कोई भी इज्जतदार आदमी अपनी बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने नहीं चाहता कि वो नंगा हो, लिहाजा फिर मजबूरन वो गलत फैसले करता है। तो मेरी मरियम नवाज साहबा से गुजारिश होगी कि आप अपनी फिक्र करें और आवाम को ये, मैं तो जिस तरह के आपने ये इंटरव्यू दिया है सलीम साफ़ी साहब को, तो मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई इंटरव्यू सुन के कि चलें गरीबों के बच्चे तो नहीं पढ़ सके, आप तो एक, आपके वालिद साहब वज़ीर आज़म थे, आपको तो अच्छी तालीम लेके अच्छी बातें करनी चाहिए। आपने किस तरह की बात की है, बोंगी मारी है अपने इंटरव्यू के अंदर कि मैं फ्राई पैन से अपने कपड़े इस्त्री करती हूँ, मैंने ये करके दिखाया, यानी बहुत बड़ा अपने काम करके दिखाया कपड़े इस्त्री करने से, इससे कौम बड़ी खुशहाल हो गई है। मजा तो तब था आप या आपके वालिद साहब जब गवर्नमेंट में थे, या भी आपके अंकल चचा, बल्कि दो चचा हुकूमत में, एक चचा शहबाज शरीफ साहब आपके हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरे आपके चचा इसहाक डार साहब वजीर खजाना है। मजा तब है, आप गुर्बत को खत्म करके दिखाएं, आप डॉलर को वापस 200 पे ला के दिखाएं, आप पेट्रोल को वापस 150 पे ला के दिखाएं, आप आटा वापस अपनी कीमत पे ला के दिखाएं, आप चीनी, घी, चाय की पत्ती, जो कीमतें बढ़ी हैं सब्जियों की, फलों की, उनको वापस ला के दिखाएं। मैंने बड़ा काम किया, मैंने बड़ा कारनामा किया फ्राई पैन से। ये तो हमारे देहातों की आम जो औरतें हैं जहाँ बिजली नहीं है, वो भी जो लोहे की परात होती थी या उनके पास स्त्री होती थी, स्त्री जो बिजली नहीं होती थी, लेकिन वो स्त्री का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको चूल्हे पे गर्म करके, देहातों में भी ये आम औरत ये कपड़े इस्त्री करती है। तो आपने कौन सा बड़ा तीर मारा है मरियम बीबी? तो आप खैर मनाएं कि ये मैं कह रहा हूं कि ये गलत खेल है। इमरान खान साहब की बेशुमार वीडियोस, उनकी पार्टी वर्कर्स के साथ, पार्टी जो उनके ऑफिस बेरर्स हैं, नौजवान जो औरतें हैं, खवातीन हैं, उनके साथ इमरान खान साहब की वीडियोस मौजूद हैं। ऑडियोज आपने पिछले दिनों देखी उनकी आयला मलिक साहबा के साथ, जनरल फैज अमीर साहब की, आर्मी चीफ की, बेशुमार मैं लोगों को जानता हूँ जिनकी वीडियोस मौजूद हैं। और मुझे चूंकि खुद तजर्बा है, मैं आर्मी के अक्सर जब कहीं जाता हूँ बच्चों के साथ सैर तफरी के लिए, तो मैं भी आर्मी का गेस्ट हाउस या पंजाब हुकूमत का गेस्ट हाउस बुक कराता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पहले इंश्योर करता हूँ एक ऐप के जरिए यहाँ पे कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ, और मैं खुद एक एक चीज़, एक एक कर्टन के पीछे एक एक जगह पे देखता हूँ। तो मैं भी इस चीज़ को यकीनी बनाता हूँ। वॉशरूम के अंदर, स्पेशली बाथरूम के अंदर, शावर के साथ दाएं बाएं लाइटों के अंदर से कैमरे लगाए हुए होते हैं, जहाँ पे वो आपको रिकॉर्ड करते हैं। और ये उनकी रूटीन SOP है, ये रूटीन की एक्सरसाइज है। लिहाजा हमारी एजेंसीज को अब ये खेल बंद करना चाहिए। मुल्क के अंदर आप एक सेहतमंद सियासी मुकाबला करें, आप एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, आप अपना मंशूर अवाम के सामने रखें, आप जलसे करें, जुलूस करें, आप एहतजाज करें, आप जेल भरो तरीक चलाएं, आप जो मर्जी करें, लेकिन एक सेहतमंद जो जमहूरियत का तरीकाकार है उसके तहत मुकाबला करके अपने हरीफ को इलेक्शन में हराएं और हुकूमत में अवाम की वोट की ताकत से आए। ये चोर दरवाजों का खेल अब बंद होना चाहिए। और मैं तवक्को करता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से, अदलिया से, फौज से, कि वो जो अपकमिंग इलेक्शन, जो कि इलेक्शन का साल शुरू हो चुका है 2023, तो इलेक्शन 90 दिन में हो या थोड़े लेट हो, तो ये इलेक्शन अगर पाकिस्तान की तारीख में ये 4 इदारे मिल के, सारे सतून मिल के, जो रियासत के सतून होते हैं, अगर वो ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो जनरल इंतखाबात हैं उनको साफ शफाफ करवा दे, जिसमें अवाम की राय सामने आए, हकीकी मानों में सामने, मैं समझता हूँ इन चारों सतूनों का इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं समझता हूँ 1947 से लेके
आज तक की जो हमारी पिछली माजी की तारीख है उसके सामने ये एक मिसाल बन जाएगा कि एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के नतीजे में जो भी पार्टी इक़्तिदार में है, वो इमरान खान साहब हों, वो बिलावल भुट्टो साहब हों, वो नवाज शरीफ साहब हों, वो फजल रहमान साहब हों, या जमात इस्लामी हो या MKM हो, कोई भी पार्टी अगर सूबों में या वफाक में हुकूमत बनाती है तो अवाम उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि अवाम की ताकत से आएगा। और अवाम की ताकत उनके पास उनकी वोट की पर्ची है, बैलेट पेपर है, वो अवाम की ताकत है। अगर उसका सही इस्तेमाल हो गया और सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो इंशाल्लाह अवाम के हकीकी नुमाइंदे सामने आएंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद होगा। अपने मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।